दर्शकों मैं पीयूष कुमार संपूर्ण वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जो हमारे साथ शख्स मौजूद है वो है कट्टर सनातनी राहुल शर्मा जी। सर आपसे आज सबसे सीधा सवाल ये है, दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है? किस प्रकार की सियासत चल रही है? मतलब जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो जेल में इस्तीफा नहीं देता है, लेकिन जेल से निकलने के बाद कुछ ही घंटों बाद अपने इस्तीफे का ऐलान और 48 घंटे में इस्तीफा भी दे देता है। अब रही बात मुख्यमंत्री की, तो अपनी ही पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना के और उसी पार्टी के नेता क्या क्या आखिर नेशनल टीवी पे बयान देते हैं वो आपने सभी ने सुना ही होगा। आइए इन सभी से जानकारी लेते हैं राहुल भाई से। सर क्या कहेंगे भाई, आखिर किस प्रकार की सियासत है ये? सर सियासत तो फिर से वही एक बार दोबारा गर्म हो गई है। केजरीवाल जी आए हैं, आने के बाद नई घोषणाएं करेंगे। इस बार कुछ और नया फ्री देने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे फ्री का जनता को लालच दिया जाएगा ताकि फिर वो दोबारा से 5 साल सत्ता में आकर फिर से मलाई खा सकें, तो उसी की सब तैयारियां चल करने के लिए केजरीवाल जी बाहर आए हैं। और आके उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया ये तो उनको काफ़ी समय पहले देना चाहिए था, जो ये आज दे रहे हैं। क्योंकि दिल्ली इनके इस्तीफे ना देने के चक्कर में ये इनकी एक जिद थी। इनकी जिद थी कि मैं जेल के अंदर से सरकार चला लूँगा। ये तो कौन से इन्होंने कानून में उस जिद के जी, क्या कहा? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि जेल से सरकार चला लूंगा? ये समझ में नहीं आ रहा ना यहाँ से। देखिए, पुराने बहुत सारे मतलब ये पहला ही एक ऐसी जिद थी जिसकी के पहले सीएम हैं जिनकी जिद थी कि नहीं मैं जेल से सरकार चला लूँगा। और ना लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी को बना के गए, हेमंत सोरेन गए तो उन्होंने भी अपनी कुर्सी दी। और लोग भी हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बट इन्होंने अपनी कुर्सी का मोह नहीं त्यागा। इनको कुर्सी का मोह था। अब जब इनको बेल मिली है तो इनको कंडीशनल बेल मिली है। अच्छा। उस बेल में कंडीशन दी गई है कि आप ये अथॉरिटी नहीं है आपको, आप साइन नहीं कर सकते हैं, आप फाइल नहीं चला सकते हैं, आप जो ना विधानसभा नहीं जा सकते हैं। इनको कंडीशन दिए है ना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट आपको किसी चीज़ का कल्प्रिट मानता है ना, तो अभी तो उन्होंने फाउंडेशन दिए हैं। तब आपने एज ए प्रॉक्सी आतिशी जी को सीएम बना दिया। अच्छा सर, एक बात अगर जो हम आपसे कहे कि केजरीवाल जो है उन्होंने अभी जब भाषण दिया था तो उस भाषण में एक बात की थी, दर्शकों में आप सभी को बता दूं, वनवास वनवास शब्द का उन्होंने शब्द जोड़ा था अपने भाषण में। क्या वो वनवास से लौटे हैं क्या? वनवास? हम्म। अरे भाई देखो, वनवास पता है हम सभी लोग समझदार हैं, पत्रकार महोदय आप भी बहुत समझदार हैं कि वनवास शब्द हम कहाँ से लाए। वनवास शब्द जो है वो हमारी रामायण का है और वो हमारे राम जी के चरित्र के ऊपर आधारित है। तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है केजरीवाल जी से, जी आप ना प्लीज़ अपने लिए वनवास जैसा शब्द तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। अच्छा। भगवान राम वनवास गए थे अपने पिताजी के लिए, अपने पिताजी के वचन के लिए, और आप जेल गए थे दिल्ली में 1+1 दारू फ्री करने के लिए। अच्छा, तो 1+1। तो प्लीज़ वनवास जैसे शब्द का तो अपमान बिल्कुल ना करें। आप वनवास से नहीं, आप अपने भ्रष्टाचार के कारनामों की वजह से जेल से बाहर आए हैं। अच्छा, दिल्ली के आला अधिकारी अगर हम कहे अरविंद केजरीवाल जी एक बात बहुत ज्यादा कहते हैं, वो स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं जब से उन्होंने इधर शपथ का मना मतलब दिल्ली से मुख्यमंत्री हटे हैं वो, कि मैं बेशक सुप्रीम कोर्ट से आजाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन दिल्ली की जनता, भाई दिल्ली की जनता आप सभी से भी अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को माफ कर दिया, हाँ या ना? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि जब तक मुझे दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। क्या कहेंगे मेरी सर? बात सुनिए पत्रकार महोदय, दिल्ली की जनता हाँ। अभी जब भी आपके सामने कुछ ही समय हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव चल रहे थे, लोकसभा के चुनाव लोकसभा थे। चुनाव। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में ये लोग सब मतलब जितनी भी पार्टियां थी सभी इंडिया गठबंधन में थे। और इन सब ने जो ना एक दिल्ली की सरकार में केजरीवाल जी ने एक नारा दिया था कि अगर आप मुझे हाँ। ईमानदार समझते हो या मेरे विचारों से सहमत हो तो आप मुझे वोट डालो, मैं आपकी वजह से जेल से बाहर आ सकता हूँ। भाई दिल्ली में 7 सांसद आप 0 से हार कर गए हो। बिल्कुल आप बिल्कुल जीरो हो दिल्ली में। दिल्ली की जनता आपको पहले ही नकार चुकी है। रहा बचा कुचा अभी 3-4 महीने बाद ये जो इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, इसमें आपको सारा मतलब दिल्ली की जनता कितना प्यार करती है केजरीवाल जी से, कितना प्यार नहीं करती है, कितना क्या ये चाहते हैं, वो सभी दिल्ली की जनता अभी आपको 3 से 4 महीने में सब कुछ आपको आमने सामने देखा जाएगा। अच्छा, बात करी जाए विधानसभा चुनाव की, तो क्या विधानसभा चुनाव के बाद
फिर कोई ना कोई नया सियासी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कि आपका वापिस आतिशी हट जाएंगी, फिर मुख्यमंत्री अरविंद नहीं, केजरीवाल बिल्कुल जी देखने को मिलेगा। अरे कल सौरभ भारद्वाज जी का बयान तो यही था। अच्छा। उन्होंने कहा ना कि आप आतिशी जी को एज ए सीएम देख रहे हैं, हम आतिशी जी को एज ए प्रॉक्सी देख रहे हैं। हाँ। हमने उस कुर्सी को भरने के लिए एक और व्यक्ति को तैयार किया और बना दिया। अच्छा। हालांकि आतिशी जी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही भले और ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके ऊपर बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप लगवाए हैं बीजेपी ने ज़बरदस्ती। बट पता उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइमर पॉलिटिशियन को, मतलब आतिशी जी का एक वर्ड था कि फर्स्ट टाइमर पॉलिटिशियन, कि कोई व्यक्ति पहली बार एज ए पॉलिटिक्स उसने ज्वाइन किया और उसको दिल्ली का सीएम बना दिया। अरे बनाना तो पता है, ऐसे ही एक दिन केजरीवाल जी भी तो बने थे, फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन बने थे और आकर जो ना इन्होंने सत्ता संभाली और बाद में जो ना बहुत मतलब इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे इनके ऊपर, सरकार में इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ जो ना एडवर्टाइजमेंट। मैं केजरीवाल सरकार से एक पता पूछना चाहता हूँ, आप एडवर्टाइजमेंट पे जितना पैसा खर्च करते हैं, इसका अगर आप 50% भी लोक कल्याण के लिए या दिल्ली की जनता की भलाई के लिए किया होता ना, तो आज दिल्ली की जनता आपको आगे भी मौका देती। अच्छा अच्छा, एक चीज सर, एक सवाल जो कि जनता का सवाल है, ये हमारा भी सवाल नहीं है। आखिर दिल्ली कब तक ऐसे सियासी मामलों में उलझी रहेगी? कब दिल्ली का विकास होगा? दिल्ली का सही मायने में विकास तब होगा जब हम दिल्ली को कुछ ये फ्री का लालच और ये जो लोग जो फ्री जो दे रहे हैं, ये फ्री इज नॉट गुड फॉर नेशन। आप ये समझ लीजिए, आप फ्री देकर जनता को निकम्मा, नकारा और भिखारी बना रहे। निकम्मा नकारा भिखारी कैसे? बिल्कुल, आप बच्चों को रोजगार प्रोवाइड कराइए, अच्छा। आप रोजगार के नए अवसर लगाइए। जो पैसा आप गवर्नमेंट से हमें फ्री पे या जनता को फ्री बांट रहे हो, आप जो पैसा आप उसके फ्री के लिए खर्च कर रहे हो, उस पैसे को आप रोजगार लगाइए, रोजगार के नए अवसर बनाइए, नए प्रोडक्शन हाउस बनाइए, नए हब्स बनाइए, उसमें उन बच्चों को रोजगार दीजिए, आपको फ्री बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देश को पता है रोजगार तो नहीं दे रहे हैं, आप देश को आगे नहीं लेकर जा रहे हो, आप देश को भिखारी बना रहे हो। आप फ्री बांटना बंद करिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, बच्चों को रोजगार प्रोवाइड कराइए। दिल्ली की सरकार जब दिल्ली में आई थी, केजरीवाल जी की सरकार, इन्होंने बोला था हम दुनिया भर के जनरल नौकरियों के अवसर प्रदान करेंगे। कोई किसकी नौकरी लगी है? कोई नौकरी के अवसर प्रदान नहीं किए। इनके पास कभी समय ही नहीं था दिल्ली की जनता के लिए। इन्होंने पता है जब करा फ्री के वादे करे, डीटीसी फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, अरे क्या क्या फ्री, हमें नहीं चाहिए फ्री। अच्छा, एक तरफ जहाँ पूरा विपक्ष, विपक्ष तो नहीं कहेंगे अभी, पूरा आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है केजरीवाल को केवल बीजेपी के कारण ही जेल में डाला गया था। ऐसा नहीं है, ईडी बिकाऊ, सीबीआई बिकाऊ, ये फालतू के बयान फिर चलने लग गए। ऐसा है, ये जो बयान है ये सब अटकलें पता है लोग पता है अपने बचाव में करते हैं। जब पता है आम आदमी पार्टी पे जो आरोप लगेंगे तो उसमें बीजेपी कुछ नहीं है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी सीबीआई, कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली है या फिर बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। भैया ये केंद्रीय एजेंसी है और वो अपना कार्य बखूबी जानती हैं, तो कि उनको उनका कार्य सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, दिल्ली की आखिर नए मुख्यमंत्री आतिशी जी को चुना गया है, तो सर उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आतिशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, आप सीएम बनी है, बहुत अच्छी बात है, और जना आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मगर जो समय आपके पास अभी सरकार में बचा हुआ है, जितना समय अभी अब से लेकर विधानसभा चुनावों में बचा हुआ है, उसमें प्लीज़ आप दिल्ली की जनता के लिए कुछ विकास कार्य जरूर करिए, ताकि हम आपको या दिल्ली की जनता आपको दोबारा कभी जो ना सोचे कि हाँ आतिशी जी को दोबारा ले आए। उन्होंने 4 महीने में इतना विकास किया था कि वो पिछले 5 साल के सारे जख्म भर जाएं। क्या पता दिल्ली का विकास 4 महीने में ही हो जाए। अच्छा, ये तो आप दिल्ली के जो मुद्दे हैं वो सब आप देखिए और निपटवाइए। ये तो सर आप वही बात करें, जैसे एक मूवी आई थी एक दिन का सीएम। एक दिन का सीएम क्यों, इनको तो 4 महीने मिले हैं। हाँ तो वही है ना, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया बस। अरे सर 4 महीने में आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही कर दीजिए। अच्छा, एक दिन की बात छोड़िए, एक दिन की बात छोड़िए, आप 4 महीने में करने को पता है 4 महीने में दिल्ली की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है। दोनों बदली जा सकती। अच्छा, अगर जो आप ऐसा नॉर्मल व्यक्ति, जैसे दिल्ली के अंतिम क्वेश्चन है, कहते हैं कि दिल्ली की जनता ही मुझे माफ करेगी तभी मैं बैठूंगा, क्या आपने माफ कर दिया? अरे नहीं, हम क्यों माफ़ करेंगे, हम कैसे माफ़ कर दें?
हम कैसे माफ़ कर देंगे, आप बताइए। दिल्ली की जनता को इन्होंने, जो बच्चा मतलब 16 का, 18 का, 20 का, 22 का, युवा जो लोग पहले मतलब एक नॉर्मल सी मेंटेलिटी थी कि एक व्यक्ति जो 10,000, 12,000, 15,000 कमाता था, वह व्यक्ति एक दारू की बोतल पे, एक दारू की बोतल फ्री होने की वजह से दारू पीने का आदी हो गया। इनका वो मॉडल बंद हो गया। आबकारी विभाग ने भ्रष्टाचार के दुनिया भर के आरोप लग चुके हैं इनके ऊपर। मगर उस जनता का क्या? अच्छा मगर उस जनता का क्या जिसने अपना पैसा उस दारू में बर्बाद किया और उसके बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो गया? उन बच्चों का क्या? बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका, श्री राम। आपने हमारे चैनल पर बात करी। जय और श्री राम। केजरीवाल